जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभाशीर्वाद। प्यारे भक्तों, हमारे पीछे जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, यही है गाय वाले हनुमान जी का दिव्य पहाड़। और यहाँ से आप सभी के ऊपर हनुमान जी की, गाय वाले हनुमान जी की असीम कृपा आए, उनका आशीर्वाद आए। जिस प्रकार से आज जो है उनका आशीर्वाद पूरे भारत पे, पूरे जगत पे पड़ रहा है, वही आशीर्वाद आपके ऊपर भी आए। और यह कथा उनके स्थान से आज हम कह रहे हैं, श्री राम कथा, सुंदरकांड का पाठ जो चल रहा है। और ये पिछला जो पाठ हमने किया था, यहाँ पर विभीषण जी के साथ हनुमान जी का मिलन हो रहा है। विभीषण जी जो है राम नाम लेकर के उठते हैं, और तब हनुमान जी ये सोचते हैं कि साधु ते न होए कारज हानि, क्योंकि साधु जो होते हैं उनसे कार्य में विघ्न नहीं होता, बल्कि सफलता मिलती है। तो उन्होंने ये मन में विचार कर लिया कि हट करके मैं इनसे जो है मित्रता करूंगा। तो अब आगे का पाठ हम आपके सामने रख रहे। आइए, ब्राह्मण का रूप धर करके श्री हनुमान जी जो है विभीषण के को वचन सुनाते हैं। उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण उठ करके वहां आए, प्रणाम करके कुशलता पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा करके कहिए कि आप कौन हैं। क्या आप हरि भक्तों में कोई हैं? क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर के कृतार्थ करने आए। तब हनुमंत कही सब कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी गुण समूहों का श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं कैसे रह रहा हूं यहाँ, उसके बारे में सुनो। जैसे मैं यहाँ कैसे रहता हूं, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? श्री हनुमान जी से विभीषण जी कह रहे कि क्या हे हनुमान जी, तामस तन कछ साधन नहीं, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। क्योंकि हे तात, मेरा शरीर तामसी है, तामस शरीर है, और शरीर होने के साधन से मैं कुछ बनता नहीं है, और ना ही मन में श्री राम जी के चरण कमलों में ही प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया है कि श्री राम जी ने मुझ पर कृपा की है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। कौन कह रहे? विभीषण जी हनुमान जी को ये वचन सुना रहे। तब रघुनाथ जी की कृपा, जब श्री रघुनाथ जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझसे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। बहुत प्रेम करते हैं प्रभु श्री राम जी अपने सेवकों पे। यह कहना है हनुमान जी का। भला कहिए कि मैं कौन सा कुलीन हूं, जाति का चंचल बानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल जो हम लोगों का मुंह नाम ले बंदरों का, तो उसे दिन भर भोजन ना मिले। हनुमान जी देखिए अपने बारे में क्या कह रहे। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जानत हूं अस स्वामी बिचारी, फिरते के ते काहे न होय दुखारी। ये विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवार्य विश्राम।
जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भुला करके विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न होंगे। विभीषण जी को श्री हनुमान जी ये बात बता रहे हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का वर्णन करके उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्रदान प्राप्त की। दोनों के दोनों जो है भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए जो है परम शांति को प्राप्त करते हैं और एक दूसरे के प्रति क्या भावना जागृत होती है, यह संवाद इसी बात को कहता है। और फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी का जिस प्रकार से वहां लंका में रहती थी वह सब कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। तब हनुमान जी श्री सीता माता के दर्शनों के लिए विभीषण जी ने माता के दर्शनों की सब युक्तियां बताई और कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर के चले गए। फिर वही पहले जैसा मशक शरीर, मच्छर के जैसे शरीर धारण किया और जहां अशोक वन वाटिका में मां सीता रहती थी वहां पहुंच गए। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मनी मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं एक बेणी लटक रही है और हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। श्री जानकी जी के श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरण कमलों में लगाए हुए सिर नीचे की तरफ देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देख करके पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए। इस तरह की व्यथा सीता माता के देख करके हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। आगे की कथा सुनिए। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई मैं क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय वहां बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज करके रावण वहां आता है। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके के आड़ पर्दा करके कहने लगी कि हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, श्री रघुराज जी के बाणों की तुझे खबर नहीं है। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुन करके सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल करके बड़े गुस्से में आकर के कहने लगा, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल के माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार। रे सट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल यहां से शुरू करेंगे अगला अध्याय, फिर आपको कथा सुनाएंगे। जिन प्यारे प्यारे भक्तों को हमारी यह कथा अच्छी लगी और यह सुंदरकांड अच्छा लगा, वे प्लीज कमेंट में जो है जय श्री राम, जय गाय वाले हनुमान अवश्य लिखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों में इस पाठ को आगे बढ़ाएं। और ये पाठ जो है विशेष करके उत्तराखंड से गाय वाले हनुमान जी के स्थान जा रहा है, बहुत ही असरकारक होगा, आपके जीवन को धन्य करेगा और आपके परिवार में सुख समृद्धि लाएगा। जय जय सीताराम, जय हो गाय वाले हनुमान।